अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। ओमान में जितने भी लोग अकाउंट्स की, ऑडिटिंग की या फाइनेंस की जॉब करते हैं, उनके जॉब टाइटल भी आगे चल के बताते हैं। उनके लिए एक सर्टिफिकेट है, प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये लाजमी होगा और इसका आगाज़ होने जा रहा है 1 सितंबर 2025 से ऑनवर्ड। जितने भी लोग ओमान में काम कर रहे हैं, अगर उनका वीज़ा वर्क परमिट रीन्यू होता है या जो फ्यूचर में यानी 1 सितंबर 2025 ऑनवर्ड ओमान में नई जॉब के ऊपर आएंगे, उनके लिए प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। और ये मिलेगा कहाँ से आपको? ये है जी इदारा सेक्टर स्किल यूनिट फॉर अकाउंट फाइनेंस एंड ऑडिटिंग। ठीक है जी। इनकी वेबसाइट जो है वो भी आप SSU जो है आप लिखेंगे सेक्टर स्किल यूनिट ओमान, तो ये आ जाएगी वेबसाइट SSU.oacpa.org। ठीक है जी। इस इदारे से आपने सर्टिफिकेट लेना है जितने भी लोग जॉब करते हैं अकाउंट्स की, फाइनेंस की और ऑडिटिंग की। ठीक है जी। थोड़ा सा मज़ीद रिपीट कर दें। 1 सितंबर 2025 से ऑनवर्ड अकाउंट्स की, फाइनेंस की और ऑडिटिंग की जॉब करने वाले जॉब टाइटल जो हैं वो भी आपको बता देते हैं। 20 टाइटल उन्होंने दिए हैं जी। अकाउंट्स टेक्नीशियन, असिस्टेंट एक्सटर्नल ऑडिटर और असिस्टेंट इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट, क्रेडिट एनालिसिस। अच्छा जी, हमारे ऑडिटर की कॉल आ गई थी और इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर और उनके असिस्टेंट, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंट, क्रेडिट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, अकाउंट मैनेजर, टैक्स मैनेजर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एक्सटर्नल ऑडिट मैनेजर, इंटरनल ऑडिट मैनेजर और उसके बाद सीनियर इंटरनल ऑडिट मैनेजर, फाइनेंशियल जो है, अल्लाह आपका भला करे, वो किधर गया है, फाइनेंशियल कंट्रोलर, सीनियर एक्सटर्नल ऑडिट मैनेजर, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एक्सटर्नल ऑडिट पार्टनर और चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव। ठीक है जी। ये जितने भी टाइटल हैं इन सब के लिए 1 सितंबर 2025 से जो है लाजम, इनका अगर वीज़ा रीन्यू हो रहा है, वर्क परमिट रीन्यू हो रहा है, इनके पास प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा स्किल सेक्टर यूनिट से, तो ही इनका जो है परमिट रीन्यू होगा, उनका वीज़ा रीन्यू होगा। और जो नए आएंगे उनको भी ये लेना पड़ेगा। उनकी डिग्रीज़ जो हैं यानी वो वैलिड होनी चाहिए और एज़ पर ओमान जिस भी इदारे से उन्होंने लिया है वो एक्रेडिटेड हो ओमान में, उसको कह लें कि ओमान में जो है उस इदारे की डिग्री को कबूल किया जाता हो और प्रॉपर उसकी अटेस्टेशन लोकल जिस मुल्क से आप हैं वहाँ से, उसके बाद ओमान में यहाँ से, और फिर ये सर्टिफिकेट, तो आपका वीज़ा लगेगा और आपका वीज़ा रीन्यू होगा। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने सर्टिफिकेट देखना है उस पोजीशन के लिए, तभी उन्होंने उस बंदे का परमिट और वीज़ा जो है वो इशू करना है। ठीक है जी। यानी वीज़ा रीन्यू के जो आप परमिट रीन्यू के डॉक्यूमेंट डालेंगे वो अप्रूव होंगे, उसके बाद फिर आपका वीज़ा अप्लाई होगा। वीज़ा एक्चुअली ROP इशू करती है, मिनिस्ट्री जो है वो वर्क परमिट इशू करती है। ठीक है जी। सो गुड लक फॉर एवरीवन। और ये हो क्यों रहा है, ये छांटी जो है ये है कि प्रोफेशनल लोग ही प्रोफेशनल काम करें प्रॉपर, यानी जिनके पास डिग्री, डिप्लोमा, इनफ स्टडी है और उसको ओमान में तस्लीम किया जाता है। उसके बाद ओमान में लोकल जो लॉज हैं उसके मुताबिक उनके पास इनफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है वो है, तो जो है उनको जॉब कंटिन्यू करने का हक़ होगा। ठीक है। एक और चीज़ छोटी सी, कुछ लोग नहीं, मेरे ख्याल से रहने दिया जाए जो करता है, यानी फ़कीर के लिए फ़कीर सबको दुआ देता है। जो खैरात दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो जो हमारे ख़िलाफ़ अच्छा बोलते हैं उनका भला, जो बुरा बोलते हैं उनका भला। बाकी अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और हुस्न ज़न जो है वो रखें। ठीक है। हो सकता है हमारे ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा हो तो उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। अब इस तरह ना एग्जांपल कि अगर कोई मस्जिद के सामने से गुजर रहा है, आपने तो देखा जी कि मस्जिद के अंदर नहीं गया, नमाज का टाइम है, हो सकता है उसने पिछली मस्जिद में पढ़ ली हो या अगली मस्जिद में जाके पढ़ेगा। ठीक है। सो क्या किसी ने आपको सलाम बोल दिया, आपने किसी को सलाम बोला, उसने जवाब नहीं दिया, आपको सुनाई नहीं दिया, हो सकता है उसने दिल में दिया हो या उसने आस्था से दिया हो, इस हद तक जो है वो हुस्न जान रखें। तो हमारे अच्छे बोलने वाले या हमारे ख़िलाफ़ बोलने वाले, हमारा उनके लिए वही है कि जी उन्होंने अच्छा ही कहा होगा, लेकिन हो सकता है उनको सही समझ ना आई हो, तो या समझने वालों को सही समझ ना आई हो, दैट्स इट। तो कुछ वीडियोज़ हमारे ख़िलाफ़ चल रही हैं, इसलिए मैंने ये बोला है। बहरहाल अपना ख्याल रखिए और हुस्न ज़न का मुज़ाहरा कीजिए। कहीं पर कोई गलत हो तो पहले आप डायरेक्ट उससे रब्ता करें। ठीक है। उसके बाद फिर उसके ऊपर आपने फूल बरसाने या कीचड़ उछालना है वो उछालें। ये मुसलमान का शेवा होना चाहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।